जय हिंद दोस्तों। पार्ट 15 वीडियो है जिसमें हम लोग 24 का पहला, 24 का दूसरा और 24 का तीसरा क्वेश्चन को डील करेंगे। 8.1 के.सी. सिन्हा का बुक का 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे लेवल जो हो रहा है बढ़ रहा है ना। पहले सीधा सीधा मान निकालना होता था, अब देखिए क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। लेकिन कुछ भी नहीं, अगर आपका बेस मजबूत है, आपको बोर्ड मास पर कंट्रोल है और आपने फॉर्मूला पूरा याद कर लिया है तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको डील करते हैं। tan a का मान क्या है, p बाई b होता है। p का मान √3 और b का मान 2 और h का मान निकालेंगे √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर प्लस b का 2 का होल स्क्वायर। √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √7। h का मान हो गया √7। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो साइन थीटा का होता है p बाई एच और कॉस का होता है b बाई एच। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए p का मान है √3 और h का मान है √7 और b का मान है 2 और h का मान है √7। अब क्या होगा, ये भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ हम लोग कर देंगे। अब देखिए √7 एक जैसा का एलसीएम जो होता है वो वही होता है। अगर 2 2 है तो एलसीएम 2 होगा, 5 5 है तो एलसीएम 5 होगा। 4 में 5 है, मान लिया 10 10 10 10 एक और 10, कितना भी 10 है। अगर इसका एलसीएम लेना है तो हमको इसका एलसीएम 10 होगा। ठीक है, तो √7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √7। ठीक है, अब नीचे वाला अगर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही हो जाता है, यानी ऊपर √3 होगा और प्लस √2 होगा। अब इसका आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं और ना ही परिमेय अपरिमेय को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक परिमेय अपरिमेय, एक परिमेय, इसमें तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है कि जुटेगा, तो आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसी टाइप से है ना। इसको पहले हम लोग साइन है, इधर कॉस है, इधर डिवाइड में ले आते हैं √3। 1 टाइम में कॉस का मान होता है tan थीटा √3, नीचे कुछ नहीं तो एक हो गया p बाई b और p का मान हो गया √3 और b का मान हो गया 1 और h का मान निकालो। h का मान हो गया √p स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। जगह छोटा पड़ रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे नीचे घसला दी। ठीक है, √3 का 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा कितना, 4। 4 का कितना होता है, 2 होता है ना, 2 हो गया। अब इसका होता है b बाई एच माइनस p बाई एच। p का मान, h का मान कितना है, h का मान है 2। अब b का मान कितना है, b का मान है 1 माइनस p का मान कितना है 1 और h का मान कितना है 2। ठीक है, b का मान 1 है और p का मान √3 2 1 माइनस √3 आंसर। 24 का दूसरा क्या आंसर आया है, एक सेकंड देख लेते हैं। 24 का दूसरा बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको देखते हैं, फॉर्मूला होता है p बाई b। p का वैल्यू है 8 और b का वैल्यू है 15, तो h का वैल्यू कितना होगा, 8 बार 17 होगा। ठीक है, 17 होना चाहिए, आप लोग निकाल लीजिएगा 1। अब इसका वैल्यू निकालना है b h का होल स्क्वायर। cos का होता है b बाई h और ऊपर में क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर दे दीजिए। 1 b का मान 15 और h का मान 17 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। 1 15 का 225, 17 का 8289, 1 और इतना कैंसिल लेंगे 289, एक को कितना से, एक को इतना से डिवाइड करेंगे तो 289 एंड आएगा। 289 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा और फिर 289 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 आएगा और 225 को इससे गुणा करेंगे तो 225 आएगा। भिन्न का जोड़ आप लोग को आता ही होगा, 5 6 में आप लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, इसमें तो यहाँ से भिन्न का जोड़ है
है ना। यहाँ से बीन का जोड़िए, बीन से घटा हुआ है ना, इसको जोड़िए। 9 और 5 14 होगा, हाथ में 8 10 11 2 2 514 2 और 289 है ना। इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाकी लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना वीडियो लगातार आएगा।